अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अज़ीमिर रजाई मंबाइल जूदि वल अता माहिज़ ज़ुनूबि वल ख़ता शफ़ीउना इलल्लाहि यौमल जज़ा हबीबु खालिक़िल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनत्तीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनत्तीन वल मा सय्यदुना व सनदना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल बररतित तुक़ा वन नुक़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकुद्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून अम्मा बअद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया नेमतें बांटता दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा और
सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। मुनकिरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द। जानो दिल हो शुखरत सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल हो शोखिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। अज़ीज़ान मोहतरम, बिफ़ज़लिही ताला हम महबूब खुदा के महबूब खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना आकाना मलजाना मावाना मुर्शिदना हादीना सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब की महफ़िल में हाजिर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के इज्जत व अज़मत के बहते हुए समंदर के एक मोतियों से अल्लाह हम गुनाहगारों को भी अता फरमा दे। और अल्लाह इन हस्तियों का साया, इन हस्तियों की निगाह करम हम गुनाहगारों पर रखे कि ये वो नुफूस कुदसिया हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अज़ल में अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात के दिलों पर नजर डाली तो मेरे जितने भी सहाबा हैं इनके दिल को अल्लाह ने पाकीज़ा पाया, यानी बनाया ही अल्लाह ने इनको पाकीज़ा, और फिर इनको मेरी सहाबियत के लिए अल्लाह ने चुन लिया।
और मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की है वो है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक फरमाया तो मलाइका ने वहां पर ये सवाल उठाया कि ऐ मेरे मालिक, तो ऐसी मखलूक को पैदा फरमाना चाहता है जो जमीन पर फसाद करेगी, जो जमीन पर खून बहाएंगे, जो जमीन पर दंगे करेंगे। हम है ना तेरी तस्बीह के लिए, हम है ना तेरी तमजीद के लिए, हम है ना तेरी इबादत के लिए, हम है ना तुझे सजदा करने के लिए। तो फिर ऐसी मखलूक बनाने की क्या वजह? तो मालिकुल मुल्क ने एक ही बात करके मलाइका को जवाब दिया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ फरिश्तों, मैं बना रहा हूं और मैं ही जानता हूं, तुम नहीं जान सकते। इस बात को मैं ही जानता हूं कि मैं इंसान को क्यों बना रहा हूं। ठीक है, तुम्हारी नजर में फिरौन आएगा, कारून आएगा, नमरूद आएगा, शद्दाद आएगा, यजीद आएगा, अबू जहल आएगा, अबू लहब आएगा, लेकिन इन जालिमों के दरमियान जब मेरे बंदे हक का झंडा बुलंद करेंगे और कुफ्र की तारीकियों में जब ये तौहीद का झंडा उठाएंगे और जब निजाम कुफ्र हो, निजाम शख्सियत हो, जब फिरौन की शख्सियत का निजाम हो, निमरूद की शख्सियत का निजाम होगा, यजीद का दबदबा होगा, अबू जहल की सरदारी होगी, अबू लहब की सरदारी होगी, कारून के खजाने होंगे, तो इन लोगों में फिर मेरे वो बंदे जिन्हें मैं कह रहा हूं कि मैंने इन पर, इनके सरों पर खिलाफत का ताज रखा है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि आज जो बात मैं कर रहा हूं कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, तो फिर मेरे इन खलीफों को देखना कि ये मेरे दिए हुए इस भार का, इस एजाज का, इस मनसब का, इस ओहदे का हक कैसे अदा करते हैं। ये जमीन पर सब कुछ लुटा देंगे मेरी जात के लिए। और खलीफा का माना होता है कि नाइब, और दुनिया में पूरी कायनात में अजल से अबद तक जमीन और आसमान पर जो खलीफा आजम है मेरे अल्लाह के, वो तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे बड़े नायब हैं कायनात। उनके बाद फिर अंबिया है, अंबिया के बाद फिर ये सहाबा इकराम है। और आज जिस शख्सियत और जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं वो है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिस तरह मैंने बात अर्ज की, हुजूर ने फरमाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने मेरे सहाबा के दिल को पाक पाया, तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़माना जाहिलियत में जब इस्लाम नहीं आया था, उस वक्त भी आप कभी हराम चीजों के करीब नहीं गए। यानी मन में इतनी पाकीज़गी थी कि इस्लाम नहीं था, अभी हक को बातिल का फर्क नहीं हुआ था, अभी मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने रिसालत और तौहीद का अलम बुलंद नहीं फरमाया था। जब सिवाय उस कुफ्र के, उसकी रिवायतों के और उसके कानून के कोई दूसरी चीज थी ही नहीं। उस वक्त भी कि जब ये शराब, ये जिना, ये दूसरी चीजें आम थी, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी उस जमाने में भी इन चीजों के करीब नहीं गए थे। यह आपकी पाकीज़गी। और इस्लाम लाने के बाद तो फिर सुभान अल्लाह, फिर तो बताइए कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और आपका मर्तबा और आपकी शान और आपकी अज़मतें, जब आप सहाबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और हयात तय्यबा में ही जिनको मेरे करीम आका ने अपने मुसल्ला इमामत पर खड़ा फरमा दिया। अब इश्क़े रसूल भी सिद्दीक़ अकबर का निराला है, इत्तबाए रसूल भी सिद्दीक़ अकबर की निराली है, रफाकत रसूल भी सिद्दीक़ अकबर की निराली है। यानी सिद्दीक़ अकबर वफा का वो पहाड़ है कि जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया तो फिर हर हाल में, हर माहौल में और हर किस्म के हालात में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, मगर मोहम्मद अरबी के दामन को नहीं छोड़ा।
जैसा कि हिजरत की रात घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, साहबजादियां, बूढ़े माँ बाप छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, मगर मोहम्मद अरबी की जात को नहीं छोड़ा। और सिर्फ सदाकत ही नहीं, ये तो एक हो जाता है ना, एक जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है तो एक मशहूर हो जाता है जी ये माहिर कान आंख है, एक मशहूर हो जाता है कि ये माहिर जनाब दिल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर दूसरी डॉक्टर वाली सिफ्तें नहीं है। जनाब ये तो कान का डॉक्टर है, ये बुखार की दवा नहीं दे सकता, ये तो कान का डॉक्टर है जनाब, इसे क्या पता कि दीगर मर्ज होता, वो डॉक्टर पूरा ही है। मगर एक चीज जिसमें ज्यादा काबिलियत हो जाती है वो उसका वजह पहचान बन जाती है, वरना होता वो डॉक्टर है, हर चीज को जानता है, हर बीमारी का इलाज जानता है। इसी तरह चूंकि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाने में भी आपने पहले तस्दीक फरमाई, शब मेराज के वाक़े में भी आपने पहले तस्दीक फरमाई, तो अल्लाह ने जब नाम रख दिया सिद्दीक तो फिर आपकी सदाकत का आलम इतना बुलंद हुआ कि ये सिफत उभर कर सामने आ गई और कयामत तक दुनिया आपको सिद्दीक अकबर कहती रहेगी इंशाअल्लाह, कयामत तक। बाकी आप में सदाकत थी, शराफत थी, हया था, अदालत थी, इंसाफ था, सखावत थी, शुजाअत थी। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, हजूर आप तो बड़े दिलेर हैं, हजूर आप तो बड़े शुजा और बहादुर हैं। मौलाए कायनात ने फरमाया कि मैं लड़ता हूं अपने हम पल्ला लोगों से, जो दिलेर हो, जो बहादुर हो, जो बड़े बड़े बदमाश हो, मगर मैंने सिद्दीक के अकबर को अपने से भी ज्यादा बहार पाया है, उनको ज्यादा दिलेर पाया है। उनकी बहादुरी की क्या बात है? पूछा हुजूर वो कैसे? फरमाया जब जंगे बदर में पहुंचे, हुजूर का खैमा लगा, हुजूर ऐलान फरमाया गया कि कौन हुजूर के खैमे पर पहरा देगा। अब डर था उधर से काफिर है, दुश्मन है, तो फरमाया हर सहाबी, यानी ये तो नहीं कि कोई सहाबी उससे भागने या बचना चाहता था, जान निसार करना तो हर सहाबी का शेवा और ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, लेकिन फरमाया उस वक्त कोई ना बोला तो सिद्दीक अकबर तलवार निकाल कर खड़े हो गए। उन्होंने फरमाया कि हुजूर के दरवाजे पर मैं खड़ा होकर पहरा दूंगा। इस खौफ, इस डर के आलम में फरमाया मैंने उन जैसा बहादुर नहीं देखा, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा मैंने बहादुर नहीं देखा कि वो इतने बहादुर वो हुजूर के दर अक़दस पर मैदाने बदर में खड़े हो गए और हुजूर से मोहब्बत का ये आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जनाब सिद्दीक अकबर का ये आलम कि जंग बदर के बाद जब घर पलटे तो आपके साहबजादे हज़रत अब्दुर्रहमान जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, वो मुशरिकीन की तरफ से उस जंग में शामिल थे। बाप इधर से लड़ रहा है, बेटा उधर से लड़ रहा है, और जब घर पलटे तो कहने लगे, हज़रत अब्दुर्रहमान कहने लगे कि अब्बा हुजूर आप कई दफा मेरी तलवार की जद में है, मैंने आपको छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं, मैंने आप पर हमला नहीं किया, आप पे वार नहीं किया। तो जनाब सिद्दीक बोले, आपने फरमाया कि मुझे उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, अब्दुर्रहमान अगर तू मेरे सामने आ जाता तो मैं तुझे ये न देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं दुश्मन रसूल समझ के तेरी गर्दन उतार देता, मैं तुझसे ये रियायत न करता, मैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन गर्दानता तुम्हें, तेरी गर्दन मार देता मैं और रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करता कि हुजूर ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी व नास अजमाइन, क्या जो आपका फरमान है ये लीजिए मैं बेटे की गर्दन लाया हूं, क्या अब मैं ईमान की तकमील को पहुंच चुका? क्या हुजूर मेरा ईमान मुकम्मल हो गया? ईमान तो मुकम्मल हो गया जब इतनी बात कह दी कि तू अगर मेरी सद में आता मैं तेरी गर्दन उतार देता और अपने वालिद के जो उनको मार सकते हैं और तलवार लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ सकते हैं कि आप मेरे हुजूर की गुस्ताखी करते हैं। और ये वाहिद सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि जिनका पूरा खानदान ही सहाबी हुआ, यानी वालिदैन भी सहाबी, खुद भी सहाबी, औलाद भी सहाबी, और ये वाहिद सहाबी है कि जिनकी गैर शद यानी कमारी बेटी वाहिद सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुजूर के निकाह अक़दस में, और ये मकाम भी इसी घराने का है कि जिब्रील अमीन अम्मा आयशा के बिस्तर पर भी आकर वही सुनाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला आयशा को सलाम कहता है। ये भी इसी घराने का मकाम है, ये भी जनाब सिद्दीक़ अकबर का मकाम है। और जनाब सिद्दीक़ अकबर के अंदर हर वो सिफत सखावत भी कूट कूट के भरी कि मैंने जैसे जुमा पे भी अर्ज किया कि आप किसी भी गुलाम को देखते जो कलमा पढ़ने वाला है उसे आजाद करा देते,
और जब हुजूर सैयद आलम, और आज जो मस्जिद नबवी है, जब इसकी बुनियाद रखी गई, इसकी पहली जो जमीन थी वो भी जनाब सिद्दीक अकबर ने खरीद कर हुजूर की बारगाह में पेश की। क्या हुजूर मैं अपनी तरफ से नजराना पेश करता हूं। और जंग तबूक के मौके पर जब हुजूर ऐलान फरमाते हैं कि जाइए और माल लेके आइए, तो हजरत उमर फरमाते हैं कि आज मैं कोशिश करता हूं कि सिद्दीक से सबकत ले जाऊं। तो आप अपना आधा माल उठाकर ले आते हैं और अर्ज करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मैं माल लाया। हुजूर फरमाते हैं घर में कुछ छोड़ा? अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह जितना लाया हूं इतना ही घर में छोड़ के भी आया। और जनाब सिद्दीक अकबर गठड़ी उठा के तशरीफ लाते हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि सिद्दीक घर में क्या छोड़ा? उन्होंने कहा हुजूर अल्लाह और रसूल के सिवा मुझे और चाहिए क्या? मुझे अल्लाह और उसके रसूल के सिवा चाहिए क्या? मैं घर में मेरे लिए अल्लाह और उसका, आप है ना हजूर, आप है ना, आप हैं तो बस है, फिर सिद्दीक को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ सकती। हुजूर आप है ना, तो मेरे लिए आप और मेरा रब काफी है। मैं तो हुजूर सारा कुछ समेट समूट के लाया हूं आपकी बारगाह, सब कुछ लाया। और ये वो सिद्दीक अकबर है। मैं बड़ी मोहतात तरीके से ना मुख्तसर और चीदा चीदा बातें बयान करना चाह रहा हूं ताकि वक्त की किल्लत है उस हिसाब से मैं बात कर सकूं। कोई खास बात में जो मैं दिल में है वो रह ना जाए। जब हुजूर ने फरमाया कि सिद्दीक तैयार रहना, कभी ना कभी हमने हिजरत करनी है। और जब वो हिजरत का वक्त आया तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर घर तशरीफ लाए। दरवाजा खटकाया, जनाब सिद्दीक ने दरवाजा खोला। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक चलिए, हिजरत का हुक्म हो गया, हमने हिजरत करनी है। तो दो सवारियां लेकर पेश कर दी। हुजूर ये मैंने तब से खरीद ली थी जब आपने मुझे फरमाया था कि कभी हिजरत करेंगे, तो मैंने उस दिन से हुजूर खरीद के मैंने रख दी है। ये सवारी आपकी एक मेरी है। हुजूर चलिए, सिद्दीक तैयार है, सिद्दीक तो तैयार है। मैं तो उस दिन से इंतजार में हूँ। कब? ये नहीं कहा हुजूर अगर मैं चला गया, पीछे काफिर है, दुश्मन है, बच्चियां मेरी घर में है, माँ बाप हैं, वो कहीं इन पर हमला ना कर दे। ना ना ना, उन्होंने कहा हुजूर मैं तो तब से तैयार बैठा हूं जब से आपने मुझे फरमाया था, मैंने तो सवारियां भी खरीद के रखी। और आपकी साहबजादी फरमाती है कि जितना भी घर में माल पड़ा था, दीनार दिरहम, वो सारे के सारे उठाए और हुजूर सैयद आलम के साथ चल पड़े। चले, आप फरमाती हैं कि पीछे से मेरे दादा कहने लगे कि सिद्दीक सारा कुछ ले गया, उसने तुम्हारा और मेरा और हमारा घर का ख्याल भी ना किया कि कुछ चीज छोड़ जाते। तो आपकी साहबजादी ने कंकरियां उठाई और जिस जगह पर सिद्दीक अपने दिनार रखते थे, दिरहम माल रखते थे, वहीं पे रख के ऊपर कपड़ा डाल दिया और दादे को पकड़ के ले गई। उनकी नजर कमजोर थी और हाथ लगे, ये कहते जी हमारे लिए छोड़ गए हैं। कहते बस ठीक है, फिर इतना काफी है हमारे लिए, हमारा गुजर हो जाएगा। यानी बाप अगर इतना सखी था तो बेटियां भी इन्होंने नहीं कहा कि अब्बा जी कुछ हमारे लिए छोड़ जाए। उन्होंने कहा हुजूर पे सब कुछ कुर्बान है। और ये वो नेकी है जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते थे कि मेरी दिन रात की नेकियां अगर सिद्दीक ले ले और मुझे गार वाली एक नेकी अता फरमा, एक नेकी अता फरमा। और जिस तरह हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने एक रात अर्ज किया ना हुजूर से कि हुजूर आसमान पर जितने सितारे हैं किसी कितनी नेकियां हैं। अब बताइए, ये हम अगर ये बात करें तो हम तो मुशरिक हो जाते हैं। अब अम्मा आयशा ने क्या सोचकर पूछा कि हुजूर को कैसे पता है कि आसमान पे सितारे कितने हैं? उनका अकीदा ईमान यही था कि हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। और इससे भी बड़ी बात कि हुजूर क्या किसी शख्स की इन सितारों के बराबर नेकियां है? अब नेकियां जो है वो हुजूर के सामने तो सारे नहीं करते थे, कुछ छुप कर करते थे, को कैसे, कोई आगे पीछे, को घर में। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा आसमान के सितारे एक तरफ, मेरे उमर की नेकियां एक तरफ। अब हुजूर ने ऐसे तो ना बात कर, इसका मतलब हुजूर सितारों की तादाद भी जानते थे, हजरत उमर की नेकियों की तादाद को भी जानते थे। आपने फरमाया उनकी नेकियां एक तरफ, तो माशा कहने लगी कि इसका मतलब कि फिर हजरत उमर सबकत ले गए मेरे बाबा से, मेरे वालिद तो पीछे रह गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा आसमान के सितारे एक तरफ, उमर की नेकियां एक तरफ और तेरे बाबा की गार वाली नेकी एक तरफ। अब इजाजत तो मैं थोड़ा सा इस पे बात कर लूं कि मुझे एक बात बताइए कि हिजरत के दौरान गार में जनाब सिद्दीक अकबर कोई इबादत के लिए तो नहीं गए थे?
कुरान उठाकर तो नहीं गए थे कि मैं वहां जाकर तिलावत करता रहूंगा। वहां उन्होंने कोई शब्बेदारी तो नहीं की थी ना, क्यों जी, नहीं की ना। वहां उन्होंने कोई रोजे तो नहीं रखे जाके। अब वो ने की, हुजूर फरमा रहे हैं कि उमर की नमाजों से, उमर के जिहाद से, उमर के हज से, उमर की सखावत से, उमर के माल से, हर चीज से बड़ी नेकी जो है वो हजरत सिद्दीक की गार वाली नेकी है। गार वाली नेकी है। और गार वाली नेकी क्या थी? इबादत नहीं थी उसमें, उसमें सिर्फ वफाए मुस्तफा थी। इबादत की नेकी नहीं थी, वो वफाए मुस्तफा की नेकी थी। और फिर तभी तो आला हज़रत बोले ना कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। बाकी तो सारी बातें हैं, असल जो मकसद है ना इबादत का वो तो हुजूर की ताबेदारी है। अब हुजूर जो फरमा रहे हैं कि आसमान के तारे एक तरफ, उमर की नेकियां एक तरफ और सिद्दीक अकबर की गार वाली नेकी एक तरफ, यानी वो इतनी भारी नेकी है कि एक पलड़े में वो नेकी रख दी जाए, एक पलड़े में सितारे रख दी जाए, उमर की नेकी रख दी जाए, तो सिद्दीक अकबर की वो एक नेकी का भार ज्यादा है। भाई वो नेकी क्या थी? इस पे तो गौर कीजिए ना। वो इबादत थी, वो जिहाद था। क्या उस रात वो शब्बेदारी और शबीना पढ़ते रहे? कोई काम नहीं किया, बस सरे मुस्तफा को गोदे सिद्दीक ने संभाला हुआ था। क्या क्या था जी? सरे अक़दस मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को और गोद थी जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। हुजूर आराम फरमा रहे थे और सिद्दीक बैठे बैठे हुजूर का दीदार कर रहे थे। क्यों जी इमरान भाई, कोई और काम आजम नहीं सी ना भाई। आप एक गोद में आराम फरमाओ एक हस्ती, तो सिवाय उनको देखने के और क्या काम हो सकता है? फिर है भी गार, हर तरफ से बंद पहाड़, सिवाय देखने के क्या काम हो सकता है? तो इसका मतलब यह है कि वो नेकी जब हजरत उमर की नेकियों से बड़ी है तो यकीनन फिर हर सहाबी की नेकियों से वो बड़ी है, बल्कि जब सहाबा की नेकियों से बड़ी है तो ताबीन की नेकियों से भी बड़ी है, जब ताबीन की नेकियों से बड़ी है तो तबा ताबीन की नेकियों से भी बड़ी है। फिर अगर मेरा ईमान पूछिए तो कायनात की नेकियां एक तरफ हो जाए, सिद्दीक अकबर की गार वाली नेकी का हिस्सा बराबर नहीं कर सकती, उनकी बराबरी नहीं कर। और वो नेकी क्या थी? वो नेकी थी वफाए मुस्तफा, हुजूर की जान, हुजूर की इज्जत पे पहरा देने की, हुजूर से वफा करने की नेकी थी। यानी जो वफाए मुस्तफा में जनाबे उमर ने वो 3 शब और रोज पहाड़ में गुजारे, घर को छोड़ा, माल वारा, मदीना मक्का छोड़ा और हिजरत की हुजूर के साथ, और किसी चीज की परवाह नहीं की, तो उन जैसी नेकी की हजरत उमर भी रश करते रहे कि ऐ काश ये हिजरत करने का मौका मुझे मिल जाता और गार में हुजूर के साथ मैं होता। अब वो वफाए मुस्तफा वाली नेकी जो है वो सब पे भारी हो गई, हर नेकी पर भारी हो गई। और आज तक पूरे जमाने में आप देख लीजिए जिसने भी वफाए मुस्तफा किया है, वो गाजी इल्मुद्दीन हो, वो आमिर चीमा हो, वो गाजी मुरीद हो, या वो गाजी मुमताज हो, जिसने भी वफाए मुस्तफा की है। अब ये लोग आलिम तो नहीं थे, मुहद्दिस तो नहीं थे, ये सारी रात कुरान की तिलावत तो नहीं करते थे, और ये हज अलहाज भी नहीं थे, मगर एक काम किया, वफाए मुस्तफा कर डाली। और उनकी वफा की एक ने की, कई इबादत गुजारों को पीछे छोड़ के जनाब आगे चले, कई इबादत गुजार देखते रह गए, कई जनाब हाजी देखते रहे, कई आलिम देखते रहे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद कहां के कहां पहुंच गए। क्यों? उसने कहा कि ये सिद्दीक अकबर ने बता दिया कि वफाए मुस्तफा जैसी कोई नेकी हो सकती, वफाए मुस्तफा जैसी हो सकती नहीं है, हो सकती नहीं है। और अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं कि ये जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर से इतनी वफा मोहब्बत, जब हुजूर का वक्त विसाल आया, अल्लाह अकबर, मुझे बताइए कि सहाबा किराम के दिल पर क्या गुजरी होगी। क्यों जी? वो जो एक लम्हा भी हुजूर को देखे बिना नहीं रहते थे, वो जो एक लम्हा भी, जिनकी रातें तारे गिन गिन के गुजरती थी कि सुबह हो और दरे मुस्तफा पे जाए, और शायद वो ये भी कहते हो कि खुदा करे रात ही ना हो कि हमें घर जाना पड़े, हम हुजूर का दीदार ही करते रहे। जिनका ये आलम था, बताइए जब हुजूर ने पर्दा फरमाया होगा
तो फिर जनाब सिद्दीक का आलम क्या होगा, जिनकी मोहब्बत का ये आलम है कि जब अदालत में जनाब सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे खड़े हैं और हुजूर अपने हुजरा से पर्दा हटाकर देखते हैं कि नमाज कैसे हो रही है, इमाम कैसा है और जमाती कैसे है। क्यों जी? अब हुजूर ने देखा तो एक सहाबी की निगाह पड़ी हुजूर पर, तो उन्होंने अपनी हथेली बजाई ऐसे। ये नमाज के बाहर नहीं कह रहा मैं, नमाज के अंदर मस्जिद नबी में नमाज हो रही है, जमात के साथ इमाम खड़े हैं, सहाबा पीछे हैं रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, और हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे खड़े हैं, उनमें जनाब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद भी हैं, हजरत अबू हुरैरा भी हैं, हजरत उमर भी हैं, और जनाब सारे जलील कदर सहाबा हुजूर के मौजूद हैं। हुजूर ने पर्दा उठाया, देखे अपने गुलामों को, तो सहाबी की निगाह पड़ी तो उसने ताली बजाई। अब दूसरे ने भी देखा, इधर आंख करके तो देखो हुजूर की ज़ियारत होगी, उन्होंने भी ताली बजाई। इस तरह पूरे सहाबा यूं बजाने लग गए, कयाम में खड़े हैं और यूं कर रहे हैं कयाम में खड़े होकर। अब मुझे उस वक्त मैं उन लोगों के पर रहम आता है जिन्होंने जिनका अकीदा है कि जी नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। मैंने कहा अब सहाबा तो नमाज के ख्याल से निकलकर हुजूर के दीदार की तरफ हो गए थे। क्यों जी? यानी वो नमाज भूल गई और वो चेहरे मुस्तफा की तरफ ध्यान कर रहे हैं और नमाज में ही तालियां बजा रहे हैं, यानी हथेली पे हथेली मार रहे हैं, बजा रहे हैं। किस लिए? कि सिद्दीक अकबर को खबर हो के हुजूर आ गए, खबर हो के हुजूर आ रहे हैं। अब मुझे बताइए ये नमाज के अंदर ये फेल कैसा था कि जनाब इमाम को बताना कि जनाब हुजूर आ गए, यानी उनका इरादा यही था कि हुजूर मुसल्ला छोड़ दे, हुजूर आ गए, इसलिए उनको आगाह करना चाह रहे थे, इसलिए उनको बताना। और ये नमाज में सब कुछ हो रहा है, नमाज के अंदर अल्लाह अकबर, एक तरफ नमाज इबादत है, एक तरफ ज़ियारत मुस्तफ़ा है, सहाबा इकराम का ध्यान उधर हो गया, अब इमाम का भी ध्यान उधर हो गया कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, वो भी पीछे बचा रहे हैं कि बता रहे हैं कि जनाब होशियार हो जाओ। यानी नमाज के अंदर वो अदब मुस्तफ़ा कर रहे हैं, अदब मुस्तफा भी कर रहे हैं, ज़ियारत मुस्तफा भी कर रहे हैं नमाज के अंदर। तो हुजूर ने इशारा फरमाया कि नहीं पढ़ो नमाज, तुम पढ़ो, और नमाज मुकम्मल फरमाई। उसके बाद नमाज दोहराई भी नहीं। आपने ये नहीं फरमाया कि नमाज टूट गई, तुमने ये क्या किया, तुमने हाथ बजाया, तुमने मेरी तरफ ध्यान कर दिया, मुझे देखने लग गए, और जनाब तुमने हथेली पे बजा कर तुमने इमाम को आगाह करना शुरू कर दिया, तो ये तो नमाज टूट गई। क्योंकि फेल ऐसा है, अगर हम करेंगे तो टूट जाएगी। मगर ये सिद्दीक और सहाबा, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला और सहाबा किराम की मोहब्बत थी कि नमाज के अंदर भी ख्याल हुजूर भी है, अदब हुजूर भी है, ज़ियारत हुजूर भी है, दीदार मुस्तफा भी कर रहे हैं, पूरा ध्यान उधर चला गया, नमाज फिर नहीं टूटी। नमाज, मैंने कहा सहाबा का नाम तो बड़ा लेते हो, तुम्हारे ख्याल में तो हुजूर का ख्याल आने से नमाज टूटती है ना, और सहाबा के ईमान के हुजूर का ख्याल ना आने से नमाज नहीं होती। वो कहता है नमाजी क्या जिसमें हुजूर का ख्याल ना, वो नमाजी क्या जिसमें जो हुजूर को छोड़कर पड़ी जाए, वो नमाजी क्या कि जिस्म के दिल से हुजूर को निकाल दिया जाए कि जनाब नहीं, अपनी नहीं, सहाबा का अकीदा यही था कि हुजूर है तो हुजूर है, ख्याल रख रहे हैं। अब उस वक्त उन पर कौन फतवा लगा? ये इश्क़ मुस्तफ़ा था सहाबा किराम के दिल में। अब जब जनाब सिद्दीक़ अकबर कहीं बाहर थे, उनको जब पता चला कि हुजूर का पर्दा फरमा गए, तो दौड़ कर आए और आकर हुजूर के चेहरे अनवर का बोसा लिया। कुर्बान जाऊं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु, हुजूर के चेहरे अनवर का बोसा लिया जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत उमर ने तलवार निकाली, खबरदार कौन कहता है कि हुजूर वफात पा गए, कोई ये बात ना करे कि हुजूर वफात पा गए, हुजूर जिंदा है। तो उस वक्त जब मुसलमानों में बड़े तफरके की वो थी, खौफ था, जनाब सिद्दीक़ अकबर उठे, आपने खुतबा दिया, आपने फरमाया भी मौत बरहक है, अब हुजूर अलैहिस्सलाम हम में नहीं रहे, हुजूर चले गए दुनिया से, आपने पर्दा फरमा दिया, अब तुम साबित कदम रहो हुजूर के दीन पर जो हुजूर दे गए। मामलात को संभालने के बाद अल्लाहु अकबर 3 दिन बाद हुजूर की तदफीन होती है, 3 दिन बाद हुजूर की तदफीन होती है। और 3 दिन हुक्म क्या हुआ जी? हुक्म ये हुआ कि पहले दिन सारे बाहर चले जाओ और फरिश्ते आकर हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ेंगे। दूसरे दिन कोई दाखिल ना हो, सिर्फ अहले बैत हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ेगा।
और तीसरे दिन फिर बाकी को इजाजत मिली कि आओ अब, और हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़कर ही हुजूर को मज़ार मुबारक के अंदर लिटा दिया गया, कोई जनाजा नहीं पढ़ा गया, सिर्फ दुरूद सलाम। इसलिए कि जनाजा तो मरों का होता है, हुजूर तो जिंदा है। और ये कौन कह सकता है, किसकी जुर्रत थी ये कहता है कि या अल्लाह हुजूर को बख्श दे। अल्लाह अकबर, जो कायनात को बख्शवाने आए हैं। इसलिए बात बहरहाल, अब उनके बाद जनाब मामलात आगे बढ़े तो लोग जो बातें करते हैं, हजरत उमर के हजरत अबू उबैदा के पास जो अमीन उम्मत है, हजरत उमर ने इसे हाथ किया, उन्होंने कहा कि अबू उबैदा हाथ बाहर निकालो, मैं तुम्हारी बैत करता हूँ, मैं तुम्हें हुजूर ने अमीन उम्मत बनाया है, उम्मत के अमीन हो तुम, लिहाजा खिलाफत का मनसब जो है ना वो आप संभालें। हजरत अबू उबैदा ने फरमाया कि ए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब से आप इस्लाम लाए हैं मैंने आपकी जुबान से कम अकली वाली इससे बड़ी बात कोई नहीं देखी जो आप आज कर रहे हैं। क्या सिद्दीक के होते हुए कोई जचता है खलीफा बने? ये सहाबा किराम का अकीदा है। क्या सिद्दीक अकबर के होते हुए कोई जचता है कि कोई और खिलाफत? नहीं, हम सब सिद्दीक अकबर को अपना खलीफा बनाने पर राजी हैं। किस्सा मुख्तसर, आप पर ये खिलाफत का भार रख दिया गया तो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहला खुतबा दिया। आपने फरमाया तमाम तारीफें उस अल्लाह की, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने जाहिरन और खुफिया कभी भी दिल में ये ख्याल भी नहीं लाया था कि या अल्लाह मुझे खिलाफत अता कर। ये तो अल्लाह ताला ने मुझ पर डाल दिया, मैं तो कमजोर सा इंसान हूं। और हाँ, अगर मैं कहीं हुजूर के रास्ते से हट जाऊं तो मुझे रोक देना, मेरा कहना ना मानना। और मैं फिर मेरा कहना ना मानना, अगर मैं हुजूर के दर से दूर जाऊं, अगर हुजूर के रास्ते पर चलूं तो फिर मैं तुम्हारा अमीर हूं, मेरी इताअत, फिर तुम पर वाजिब है, लाजिम है। और खिलाफत का हल्फ उठाने के बाद अगले दिन सुबह चादरें कंधे पे रखी और बाजार को चल दिए। जब बाजार को चल दिए तो आगे हजरत उमर फारूक मिल गए। कहा सिद्दीक अकबर कहाँ? उन्होंने कहा यार अपना कारोबार करने, बाल बच्चों की रोजी करने। उन्होंने कहा जी आप तो खलीफतुल मोमिनीन है, अगर आप ये काम करेंगे तो फिर खिलाफत के उमूर कौन संभालेगा? उन्होंने फरमाया फिर मेरी रोजी रोटी बच्चों के लिए। उन्होंने कहा जी हम बैतुल माल चलते हैं, बैतुल माल से आपका वजीफा लगवाते हैं। अब वो चले गए हजरत अबू उबैदा के पास। उन्होंने कहा जी ये बात है। हजरत अबू उबैदा ने क्या फरमाया? अल्लाह अकबर, हुजूर किसी कहते ना असहाबी है नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी की अपनी खुशबू है। किस हजरत अबू उबैदा फरमाने लगे, उन्होंने कहा सिद्दीक अकबर आपका 2000 दिरहम लगाते हैं, दिनार लगाते हैं महाना, और 2 आपको कपड़े को सूट मिला करेंगे, जब वो मैले हो जाए तो वो आप खत्म हो जाए, पुराने हो जाए तो दे दिया करें, फिर और ले लिया करें, बस यही कुछ आपको हमसे मिलेगा। आपने फरमाया कि यार मैं अहलो यालदार बंदा हूं, थोड़ी सी तो मेरी वजीफा बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा चलो जी 2500 दिनार कर देते हैं। अब वली खलीफा वक्त वजीर खजाना से कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार मेरे अहलो यालदारों को थोड़ा सा बढ़ा दो। उन्होंने कहा जी 25 को कर देते हैं। आपने फरमाया ठीक है। अब इसी खिलाफत के दौरान हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक औरत थी बड़ी बुढ़िया, मदीने के किसी मोहल्ले में अकेली थी। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं रोजाना जाता, मैं जा कोशिश करता कि मैं इस बीबी का पानी शानी भर दूं, सफाई कर दूं ताकि इसकी खिदमत करूं। तो फरमा मैं देखता कि पहले ही कोई ना कोई शख्स आके वो काम कर जाता, पहले। और मैं रोज जाता वो काम पहले ही हो चुका होता। एक दिन मैं जल्दी चला गया तो मैंने देखा कि कोई लगा हुआ है, काम कर रहा है, उसका पानी भर रहा है, उसके घर की सफाई कर रहा है, उसके बिस्तरों को झाड़ रहा है, उसके सारे वो तवाज़ु कर रहा है, उसकी खिदमत कर रहा है। आप मैंने गौर से देखा तो सिद्दीक अकबर थे। मैंने कहा सिद्दीक ये तेरा ही काम हो सकता है, ये तेरा ही काम हो सकता है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला खलीफा वक्त भी है और एक बुढ़िया की खिदमत भी कर रहे हैं। और जब जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, अल्लाह अकबर, ये बात सीरत की किताबों में मिलती है कि तकरीबन 2 साल 7 महीने गालिबन करीब करीब आपकी खिलाफत का दौर रहा। उन्होंने कहा कि आप दिन ब दिन कमजोर ही होते गए। किस बात पर? इमाम उल अंबिया अलैहिस्सलाम की जुदाई के गम पर। हुजूर की जुदाई का गम ही उन्हें ले गया और वो हुजूर के इश्क में इतने तड़पते और मचलते रहते थे, गमगीन रहते थे। लेकिन जब आपने खिलाफत संभाली तो बहुत से मसाइल थे। कई लोग ज़कात के मुनकर हो गए, कई किस तरह आपने हुजूर ने एक लश्कर तैयार दिया था हज़रत उसामा की सरबराही में। तो आपने पर लोगों ने बाद में कहा साहब कराम जी आप इसको सिपा सलार को बदल दें। उन्होंने कहा जो मेरे मुस्तफा फैसला कर गए हम नहीं बदलेंगे।
और फिर उधर मुसलमा कज़ाब का फितना वो निकल आया। जनाब सिद्दीक अकबर ने फिर क्या ऐलान फरमाया पता है आपको? आपने फरमाया कि सारे के सारे सहाबा जाओ और इस झूठे नबूवत के दावा करने वाले का सर उड़ा दो। जब तक खत्म नबूवत की हिफाजत नहीं होगी दीन नहीं बचेगा। तो सहाबा किराम ने कहा जी कुछ को तो अपने पास रख लें, आप पीले अकेले रह जाएंगे आप मदीने में। आपने फरमाया जंगल के जानवर आकर अगर सिद्दीक को फाड़ चीर कर रख देना तब भी मैं किसी एक को भी यहां नहीं रुकने दूंगा, सारे के सारे जाओ हुजूर के खत्म नबूवत पर पहरा दो। और वो मुसलमान कज़ाब के साथ जंग हुई, इतनी बड़ी शदीद जंग हुई, इतनी बड़ी शदीद कि 1200 हाफिज और आलिम सहाबा किराम इस जंग में शहीद हो गए। और लेकिन उस जालिम को पता है मारा किसने? उस मुर्दद मरदूद को, मुसलमान कज़ाब को 150 साल की उम्र थी उस वक्त जब वो मरा। मारा किसने? हजरत वहशी ने, वो साहब जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। उन्होंने देखा कि दीवार के साथ खड़ा था, नेज़ा खींच के ठोका उसे और उसको वासले जहन्नम कर दिया और कहने लगे या अल्लाह दुनिया का बेहतरीन बंदा भी मेरे हाथों से शहीद हुआ था, लेकिन आज मैंने वजन बराबर कर दिया कि दुनिया का गंदा तरीन बंदा भी मैंने ही मार दिया है, गुस्ताखे रसूल को भी मैंने मार दिया, हुजूर के खत्म नबूवत पर डाका डालने वाले को भी मैंने मार दिया। लेकिन उस वक्त रियासत बेशक कमजोर थी, हालात खराब थे, लोग मुर्तद हो रहे थे कोई जनाब कोई ज़कात से, लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं सोचा कि मसलियत कर लें, ये जंग मुसलमान कज़ाब से बाद में लड़ने पहले मुसलमान नहीं, उन्होंने फरमाया कि फौरन इसके साथ जंग का ऐलान कर। और जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, आप हफ्ते के दिन गालिबन बीमार हुए और आपने वसीयत फरमा दी और अपनी बेटी को एक आपने सैयदा अम्मा आयशा को एक खजूर का दरख्त दिया था, वो उसकी खजूरें उतारती थी, तो वो उनको दिया था भी आप इसका माल खाएं। आखिरी वक्त में फरमाने लगे कि आयशा अब जितनी आपने लेनी थी ले ली, अब बाकी जो है ना वो आप अपने बहनों में और भाइयों में तकसीम कर दीजिएगा। तो कहने लगी कि बहनों कैसे, हुजूर मेरी तो एक बहन है। आपने फरमाया कि नहीं, एक तेरी बहन और आएगी और मुझे अल्लाह ने बता दिया है कि वो मेरी बेटी ही है। और आपके विसाल के बाद फिर बेटी पैदा हुई आपके घर में। अब जब विसाल हुआ तो एक ही वसीयत की कि जब मैं मुझे नहला देना, दफना जनाजा पढ़ लेना, तो मेरे जनाजे को उठाकर गुंबद खजरा के मकीन के दरवाजे पर रख देना और अर्ज करना कि हुजूर सिद्दीक आया है, सिद्दीक अकबर मैं आपकी अजमत पे कुर्बान जाऊं। अर्ज करना कि हुजूर सिद्दीक आया है। और सहाबा किराम ने ऐसे ही किया, गुंबद खजरा के दरवाजे के सामने रखकर सलातो सलाम पढ़ कहने लगे कि हुजूर आपका गुलाम आया है, सिद्दीक अकबर आए हैं। इन्होंने वसीयत की थी अगर इजाजत हो तो गुंबद खजरा में दफन कर दे, अगर ना हो हुजूर तो हम जन्नतुल बकी में ले जाते हैं। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि दरवाजा खुला, आवाज आई कि यार को यार के साथ मिला दो, हम तो सिद्दीक के इंतजार में हैं। और हयात तय्यबा में अम्मा आयशा ने भी एक दफा अर्ज किया था कि हुजूर इजाजत दे ताकि मेरा मदफन भी आपके साथ बन जाए। तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि नहीं आयशा, इसमें सिर्फ 4 लोगों की जगह है, एक मैं, एक तेरा बाप और एक उमर और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इसलिए मैं इजाजत नहीं दे सकता आपको। अल्लाहु अकबर। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बीमारी के आलम में, ये लोग जो बातें करते हैं, या आखिरी बात समझ लें, आपने खिड़की से दरवाजे से झांके, साहबा इकराम से फरमाया मैंने एक वसीयत लिखी है, पढ़ लिया उसको? उन्होंने कहा जी हुजूर पढ़ लिया है। मौला कायनात बोले, खड़े हुए, आपने फरमाया अगर उस वसीयत में उमर के अलावा किसी और का नाम है तो मैं नहीं मानूंगा, यानी आपकी खिलाफत के बाद उमर के अलावा कोई दूसरा खलीफा बनेगा तो मैं नहीं मानता इस वसीयत को। तो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हाँ उमर का ही नाम है। अब बताइए कि हजरत अली किस मोहब्बत से हजरत उमर का कहते हैं। यहाँ पे देखिए जनाब कितनी बातें बनाई जाती हैं, बकवास करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं हजरत उमर पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक पर। इन कमीनों को क्या पता कि सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है, इनको क्या पता कि जनाब सिद्दीक अकबर की शान क्या है। इनके दिल ही इतने गंदे हैं इस काबिल नहीं कि इनको, और दिमाग इतने गंदे हैं कि इनको सिद्दीक अकबर का मकाम समझ आ सके, उमर फारूक का मकाम समझ आ सके। इन्हें क्या पता। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 4 खलीफे दिए, 2 आसमान पर 2 जमीन पर। हुजूर कौन से? फरमाया आसमान पर जिब्राइल और मीकाइल, जमीन पर अबू बकर और उमर। ये मेरे 2 खलीफे, 4 वजीर हैं मेरे, ये 2 आसमान पर वजीर है, 2 जमीन पर वजीर है मेरे।
अब इनका जिनका मकाम और मर्तबा इतना कि हुजूर खुद मजार से आवाज देकर फरमाए कि यार को यार के साथ मिला दो, और जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर के साथ, वो आज भी हुजूर के साथ है। एक दफा फरमाते हैं कि हुजूर ने एक हाथ में हजरत उमर का हाथ पकड़ा था, एक में हजरत सिद्दीक का। आए तो साहबा ने पूछा, तो देख के मुस्कुराए, तो हुजूर ने फरमाया कि क़यामत में भी हम ऐसे ही उठेंगे, यानी ऐसे ही मैं इन दोनों के हाथ पकड़ कर उठूंगा, सबसे पहले और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी यार है, जो भी हुजूर का सहाबी है, मैं कहता हूँ जी हर सहाबी वराउल वरा, उनकी शान वराउल वरा, लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर का मकाम सुभान, फिर उमर फारूक का, फिर जनाब उस्मान गनी, फिर जनाब हैदर करार, फिर अबू उबैदा, फिर अबू हुरैरा, फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद, ये वो सहाबा इकराम, वो चमकते सितारे। हुजूर ने ऐसे नहीं कहा ना कि सहाबी का नजूम, ये मेरे सितारे हैं, मेरे सहाबा सितारे हैं, किसी एक का भी दामन पकड़ लोगे तो फलाह पा जाओगे, ऐसे तो नहीं फरमाया। तो आज सहाबा इकराम को भौंकने वाले जरा कभी सोचें तो सही ना कि तुम किसके बारे में बात करते हो, जो यार गार भी हैं, जो यार मजार भी हैं, जिनकी जिंदगी का हर लम्हा हुजूर के साथ गुजरा, और जिनकी जिंदगी को एक ही सोच थी कि हुजूर राजी रहे, और जिनका हर अमल सिर्फ अल्लाह और उसकी रजा के लिए था। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, ये अल्लाह ने कुरान पाक में सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में फरमाया। फरमाया ये एहसान जताने के लिए नेकियां नहीं करते, ये बदला लेने के लिए नेकियां नहीं करते, इनकी नेकियां करने की एक ही वजह है कि इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, कि इनका रब इनसे राजी हो जाए, इनका रब इनसे राजी। और फिर उन्होंने फरमा दिया कि रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ऐ मेरे महबूब के सहाबी हो, मैं तुम पर राजी हो गया और तुम भी मुझ पर राजी हो जाना। अल्लाह। तो जनाब सहाबा इकराम तो मकाम वराल वरा है, जो सहाबा के दर से लग गया उसका भी मकाम क्या हो जाता है, जिनको सहाबा की सच्ची मोहब्बत मिल गई उनके मकाम भी बुलंद हो जाते हैं। लिहाजा सहाबा से प्यार करो, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत करो, उनकी सीरत पढ़ो, उनकी किताबें पढ़ो, उनकी तारीख पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, पता लगे कि हुजूर से मोहब्बत कैसे करनी है, पता चले हुजूर की इत्तबा कैसे करनी है, पता चले कि सहाबा इकराम ने जिंदगियां कैसे गुजारी। एक सहाबी थे, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, नाम नहीं उनका आ रहा, एक बार हुजूर ने उनको देखा तो उनके फटे हुए कपड़े, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इतने मालदार और अमीर हुआ करते थे इस्लाम लाने से पहले कि इनके बदन पर रेशम के कपड़े और खूबसूरत महंगे तरीन लिबास होते थे, मगर आज इस्लाम में आकर इनके कपड़े फट गए और इनकी गुर्बत छा गई। और वो सिद्दीक अकबर भी, एक रिवायत है कि आप वो टाट वाले कपड़े पहन के बैठे हुए, फिर रिवायत है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और वही कपड़े पहन कर आए। तो हुजूर ने फरमाया कि ये क्या, कहने लगे हुजूर अल्लाह को आपके सिद्दीक का लिबास इतना पसंद आया है कि अल्लाह ने कहा कि जिब्रील तो भी मेरे महबूब के गुलाम के लिबास में चला जाए जिस तरह सिद्दीक अकबर लिबास पहन कर बैठे। सहाबा इकराम का मकाम बहुत बुलंद है, अल्लाह ताला हमें उनकी गुलामी नसीब फरमाए, उनसे मोहब्बत व इत्तबा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।